हेलो एवरीवन। देखो मैंने ये वाली ना पिक्चर देखी अभी। स्टोन बाय स्टोन उसके ऊपर रखे हुए हैं। तो ये बीच पे करते हैं लोग काम ना, ऐसे पत्थर उठा के एक दूसरे पे रख के और फिर ट्राई करते हैं कितने पत्थर रखे जा सकते हैं ना। मंजिल जो है स्टेप बाय स्टेप ही मिलती है। तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ अभी, इस घड़ी से रिलेटेड है। ये घड़ी किसी ने बाहर फेंक दी क्योंकि इसमें डेट भी आती थी और देखो सारी सुइयां सही सलामत है। स्ट्रैप टूट गया, क्या हो गया, दोनों स्ट्रैप के हमें मिले कि जो इधर वाला स्ट्रैप भी मिल गया पर वो टूटा हुआ है, लग नहीं सकता दोबारा से। और घड़ी रुकी हुई है, घड़ी रुकी रुक जाए ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसमें बैटरी डलनी है, शायद $10-15 की आएगी। टाइमिक्स की घड़ी है तो इसकी बैटरी थोड़ी महंगी आती है और ये 4-5 साल चल जाती है। जो भी बैटरी होती है 4-5 साल आराम से, 2 साल तो आराम से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी महंगी आती है तो लोग ना नई घड़ी ले लेते हैं, पुरानी घड़ी को फेंक देते हैं। पता नहीं क्यों वेस्ट करते हैं। इंडिया में तो हमारे फादर ने शायद एक घड़ी जो है वो तब तक पहनी होगी जब तक उसको चाबी दे सकते हैं। अभी भी मेरे पास एक घड़ी रखी हुई है 45 साल पुरानी, जिसको चाबी दो वो चल जाती है। शादी में मिली थी मुझे दहेज में, मैंने संभाल के रखी हुई है अभी तक, पता नहीं क्यों। उसका रंग भी जो पित्तल था उसका ब्रास लगा हुआ था वो भी काला हो गया, वो भी शाइन हो जाता है। वैसे वहाँ इंडिया वाले मैकेनिक इतने अच्छे होते हैं ना, डायल भी चेंज कर देते हैं। मशीनरी अगर ठीक हो ना तो सब कुछ चेंज करके उसका नक्शा ही बदल देते हैं। 1 घंटा पहले मैंने नेल पॉलिश लगाई थी ना, अभी भी गीली है। मैं मोस्टली लगाती नहीं हूँ लेकिन इतनी सारी होती हैं तो कभी मन कर जाता है लोगों के नेल्स देख के कि मैं भी लगा सकती हूँ। मेरे पास पड़ी है लेकिन इतनी वेट नहीं होती कि वो जो है वो गीली से सूख जाए। पैरों पे भी मैंने पिंक रंग की लगाई और नेल्स इतनी ख़राब कर देती है ना नेल पॉलिश के। ओरिजिनल आपके नेल्स बहुत रफ हो जाते हैं। हाथों को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हाथों के नेल्स बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ते रहते हैं और काटते रहते हैं हम, तो वो नए आ जाते हैं। लेकिन पैरों से हम काम नहीं करते ना तो पैरों के नेल्स जो हैं बढ़ते तो हैं लेकिन इतने नहीं बढ़ते हैं और नेल पॉलिश से वो काफ़ी रफ हो जाते हैं। तो मैं पैरों पे भी नहीं लगाती कभी वैसे, पर लगी हुई बहुत दिन तक चल जाती है। और थोड़ी थोड़ी उतरी हुई थी, कल मैंने उतारी, मैंने देखा नेल पॉलिश ने मेरे नेल्स का रंग ही पीला कर दिया और बड़े गंदे लग रहे थे। तो मैंने फिर दोबारा से उन्हें पेंट कर लिया और मेरी वेट नहीं हो रही थी। मैंने कहा चल अच्छी तरह सूख जाए फिर मैं वो करने जाऊँगी। और उससे पहले मुझे इस घड़ी की स्टोरी याद आ गई। ये घड़ी मुफ्त में मिली है, समझ लो। 5 रुपये इंडिया में, 10 रुपये या 100 रुपये लगा के ये चलने लग जाएगी और फीता जो है 100 रुपये का 200 रुपये में नई घड़ी बन जाएगी। तो जो ये नई घड़ी है ना ये $54 की आती है अब। तो पहली घड़ी मेरे को अभी भी याद है, हमने जो ली थी इस पे ना स्क्रैचेस भी लगे हुए हैं। वैसे ये बेकार ही हो गई है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी। इसमें किसी रिक्शा वाले को किसी को दे दूँगी, बेचारा टाइम देख लिया करेगा। इंडिया में 200 रुपये लगा के ना किसी को दे दूँगी, मैं ले जाऊँगी वहाँ पे। तो मैं इसे नीचे रखने जा रही हूँ या कहीं ऐसी जगह रखती हूँ कि मुझे याद रहे नेक्स्ट ट्रिप के लिए। यहाँ पे $5 की मिल सकती है पर मुझे पता नहीं कहाँ मिलती है। मैं कोशिश करूँगी ढूंढ लूँ यहाँ पे $5 पर ना वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने ना मेरे को घड़ी की ज़रूरत है वैसे, क्योंकि मेरे पास एक ही घड़ी रहेगी जो काफ़ी महंगी है और वो मैं काम पे नहीं लगाती। टाइम बहुत लगा ही होता है देखने के लिए और जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसमें भी टाइम आता है। तो 3:20 पे ना 3:15 पे ब्रेक होती है 10 मिनट की, तो वो कई बार निकल जाती है टाइम का पता नहीं चले। तो इसलिए मैं ना घड़ी को पुरानी सी घड़ी में बैटरी डलवा के यूज़ करूँगी पर नई वाली नहीं मैं यूज़ करूँगी। मेरे पास बहुत सारी घड़ियाँ हैं जिसमें बैटरियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो वो फिर मिलती नहीं है यहाँ पे, तो फिर इंडिया ले जानी पड़ती है। तब वो यूज़ होती है। और फिर मेरे को तरीका भी पता है कि उसमें डलवा के ना उसको बंद कर दो और फिर वो यूज़ नहीं होएगी जो भी बैटरी है, पर इतना टाइम नहीं होता।
कि इतना दूर तक सोचो। मॉल में एक दुकान है, वहाँ पे बैटरी डल जाती है, पर बहुत पैसे बनाते हैं वो ना। $15 की कोई बैटरी होती है। कल मैंने स्कैन किया, एक घड़ी जो थी सिर्फ $3 की थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। बंद थी लेकिन वो उसकी प्राइस सिर्फ $3 आई। कल मैंने स्टोर में काम किया था, तो कोई पूछ रहा था ये घड़ी कितने की है, तो मैंने फिर कस्टमर सर्विस पे जाके उसका प्राइस टैग लगवाया, सिर्फ $3 की। और ना काफ़ी अच्छी ब्रांड की घड़ी थी, वो रुकी हुई थी ना, तो फिर वो बेचनी तो है उनको, तो उसकी प्राइस जो $3 आई सिर्फ। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा रॉन्ग प्राइस, पता नहीं $3 की तो घड़ी हो ही नहीं सकती है। इतनी ब्रांडेड घड़ी थी वो, इतनी सुंदर उसकी शक्ल थी कि दिल कर रहा था मैं ही ले लूँ। पर वो मैंने उसके लिए प्राइस लगवाई थी, तो मैं तो नहीं ले सकती थी ना, फिर मैंने भी क्या करनी थी। अभी ये देखो, इस घड़ी की जो स्टोरी है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पूरी सुनना। तो ये सबसे, मेरे हस्बैंड इंडिया से घड़ी लाए थे और वो उन्होंने बहुत दिन तक पहनी, और फिर मेरा भी दिल करता था कि उनके पास अच्छी सी घड़ी हो, तो मैं स्टोर में काम करती थी, उसका नाम था के मार्ट। वहाँ पे मैंने जॉब जो थी ना, वो मैंने बेकरी की जॉब छोड़ के ली थी, और 1.5 महीने बाद मेरे को बैंक में जॉब मिल गई, तो मेरी वो जॉब मेरे को छोड़नी पड़ी। लेकिन लास्ट दिन था, तो मैंने कहा कि 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी घड़ी, तो मैं ना उनके लिए घड़ी लेती हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया, उसमें फ़ोन भी नहीं होता था हमारे पास, तो फ़ोन नहीं होता था हमारे पास, कॉल करने के लिए कोई सेल फ़ोन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। 2001 की बात है। तो मैंने ना उनको पता नहीं कैसे कॉल किया, कैसे मैसेज किया, मुझे याद नहीं है मैंने कैसे उनको बताया कि तुम ना, या मैं घर पे ही बता के गई थी उनको कि इतने बजे आ जाना, मेरा 6 बजे काम ख़त्म होता था। और मैंने उनको फ़ोन किया, बता के गई थी कि 6 बजे आ जाना, मुझे अब थोड़ा थोड़ा याद है। तो देखो 20 साल हो गए इस बात को, 20 से भी ज़्यादा हो गए, 21 साल हो गए, तो कुछ बातें भूल जाती हैं, लेकिन मुझे फिर भी काफ़ी याद है। मैं उनको बता के गई कि इतने बजे गुड़िया को लेके आ जाना। उनके पास कार थी, मेरे पास नहीं थी, मुझे छोड़ के आते थे और लेके भी आते थे। 10 बजे मेरा काम शुरू होता था, 6 बजे तक काम करना होता था, 6:30 बजे तक शायद, 9 से साढ़े 6, 9 से 5, साढ़े 6, 9 से 6 बजे तक काम करना होता था। शायद 1 घंटे का लंच होता था, मुझे याद नहीं है अच्छे से कितने घंटे का लंच होता, 1 घंटे का होता था कि आधे घंटे का होता था। 2 ब्रेक्स मिलती थी 15-15 मिनट की, तो 8 घंटे काम करना होता था, पूरे 8 घंटे पूरा घूमना होता था, बैठने की सीट नहीं थी वहाँ पे। तो उसमें इतनी एनर्जी होती थी कि 8 घंटे भी कोई थकान नहीं होती थी, घूम घूम के काम करना होता था। और मेरा काम भी इतना अजीब था ना कि मैं बता भी नहीं सकती क्या मेरा काम था। पहले वो स्टॉक रूम में था जहाँ पे ट्रक की लोडिंग अनलोडिंग करनी होती थी हैं, फिर सारी चीज़ों को खोलना होता था, पैकिंग अनपैकिंग करनी होती थी, तो फिर उन चीज़ों को निकाल के ही रखना होता था शेल्फ्स पे जाके। तो वो मेरा काम था। तो मैंने ना वो काम किया, 1.5 महीने तक वो ने काम किया, तो फिर बैंक में जॉब लगी, तो मुझे छोड़नी पड़ी वो जॉब। बैंक में भी मैंने छोड़ दी थी वैसे ही, लेकिन मुझे बैंक में जॉब करनी थी, जैसे मैं बहुत खुश हुई मुझे मिल गई। तो मैंने वो जॉब छोड़नी थी, तो लास्ट दिन था, तो मैंने कहा कल से तो मैंने उनको भी बता दिया था कि मेरी जॉब लगी है, मैं नहीं आऊँगी अब। शायद 1 हफ्ता पहले बता दिया था। उनको तो चाहिए ही नहीं थे वर्कर्स, ज़्यादा उन्होंने भीड़ कर ली थी, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन लास्ट दिन तक मुझे डिस्काउंट मिलना था, तो मैंने कहा तुम ना आ जाना दोनों जने, और मेरे को भी ले जाना। और वो मेरे को लेने ही आए थे, शायद लेने आए थे, मैं कह के भी नहीं गई थी, लेने आते थे, जैसे गुड़िया को भी ले आए उस, कि मैं कुछ दिला दूँगी 15% डिस्काउंट पे, जो उसने लेना होगा। उसने कुछ नहीं लिया था बेचारे ने। तो मैंने ही ले रखी थी घड़ी, और मैंने वो घड़ी ढूँढ रखी थी कि घड़ी दिलाऊँगी उनको। तो मैंने ऐसे सेम इसी ये जैसे वही घड़ी फेंकी हो हमने, यही घड़ी जैसे हमने फेंकी हो, ये घड़ी सेम
ये बाहर से मिली, इनको उठा लाए। तो इस घड़ी के साथ इतनी लंबी स्टोरी जुड़ी हुई है ना कि मैं बता नहीं सकती, क्या बताऊँ आपको, बताना चाहती हूँ मतलब। तो वो दोनों आ गए बेचारे लेने, मेरे को आते ही थे, पहले भी आते थे, पर उस दिन गुड़िया को भी ले आए कि शायद इसने कुछ लेना होगा तो मम्मी दिला देगी। तो दोनों नई नई चीज़ें थी सारी, हम दोनों भी मतलब तीनों हम इंडिया से आए थे, तो काफ़ी अच्छा स्टोर था जिसमें जो सामान मिलता था ना हमने कभी नहीं देखा था, ना ही हमने यूज़ किया था। तो मैं गुड़िया ने पता नहीं क्या लिया, कोई कुर्ती ली के क्या लिया, कोई पैंट शर्ट ली होगी, पता नहीं क्या लिया, मुझे बिल्कुल याद नहीं है उसने क्या लिया, कि लिया भी कि नहीं भी लिया। वो बहुत सिंपल है, उसने कभी बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड नहीं की बेचारी, जो कुछ ले पाती थी ले लेती थी, और जो नहीं चाहिए था उसको वो नहीं लेती थी कि मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उस दिन उसने एक दो चीज़ें शायद उठाई या नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मैंने घड़ी ज़रूर ली उनके लिए। और मैंने कहा तुम जाओ देखो उसमें, मैं यहाँ कार में, मैं तो थक गई थी इस 8 दिन का, मैं कार में बैठी हूँ, आप देख लो जो आपको पसंद आए, फिर मुझे ना मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में। चाबी मेरे हाथ में ही थी कार की, तो मैं अंदर नहीं गई, मैं वहीं बैठ गई। तो वो इतना देख रहे थे, और फिर मैंने थोड़ी देर बाद जाना ही था, वो मुझे लेने आए कि हाँ भाई ये ठीक है, हाँ, चलो ये ले लेते हैं, और मेरे को लेने आए कार में। और मैं पहले ही परेशान हो चुकी थी बैठी बैठी, पता नहीं कब आएंगे और मैं देखूं। नहीं, मैं जैसे उनको देख के मैं बाहर आई, वो थोड़ी देर में आ गए थे शायद। तो मैं बाहर आई तो मैंने ना कार बंद कर दी और चाबी अंदर ही रह गई। तो जब आप दूसरे गेट से आते हो ना, तो उधर से तो लॉक थी गाड़ी, तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई, चाबी अंदर ही छोड़ दी। तो उसको मैंने लॉक भी कर दिया, जैसे वो बटन दबा के लॉक करते हैं, मैंने लॉक कर दिया। आगे से तो वो लॉक करके ही गए थे, लेकिन दूसरा डोर खुल ही जाता है, तो वो मैंने, उसमें गर्मियाँ थी शायद, तो मैं बाहर आई तो अंदर ही चाबी छोड़ दी। अब चारों तरफ से गाड़ी लॉक हो गई, चाबी अंदर है। मैंने कहा हाय राम, अच्छी शॉपिंग मैंने करी, अब क्या करेंगे हम, कार घर कैसे जाएंगे, चाबी तो अंदर है। तो इन्होंने ना पता नहीं कौन से फ़ोन से फ़ोन करके, अंदर ही होते हैं ना वहाँ पे फ़ोन होते हैं कस्टमर सर्विस पे, कहाँ से कॉल किया मुझे बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि उसमें सेल फ़ोन का रिवाज नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन से ही फ़ोन करना होता है। हमारे पास वैसे एक नंबर था जिससे कुछ पेमेंट कर रखी थी बुलबुल ने, तो उस नंबर से कॉल किया शायद, उसमें 50 सेंट डाल के भी कॉल हो जाती थी, 3 मिनट की कॉल हो जाती थी 50 सेंट डाल के। उसमें बाहर लगे होते थे टेलीफोन, सड़कों पे लगे होते थे, एक एक मील दूरी पे ही लगे होते थे, किसी ने कॉल करना हो तो वो पैसे डाल के उसमें फ़ोन हो जाता था, 50 सेंट ही लगते थे। अगर आपने ज़्यादा बात करनी है 50 सेंट और डाल दो, और डायरेक्ट कॉल मिल जाती थी उस बंदे को जिसको आपने कॉल करना है, लोकल कॉल करना है, तो उसमें इतने ही पैसे लगते थे 50 सेंट। तो शायद उन्होंने पैसे डाल के कॉल किया कृष्ण को कि ऐसे ऐसे हो गया, चाबी अंदर है और हम रह गए बाहर, अब क्या करें। तो उसने सर्विस ले रखी थी, कभी ऐसा हो जाए तो लॉक स्मिथ वाले होते हैं, ट्रिपल ए वाले होते हैं, वो आपकी गाड़ी खोल देते हैं, उनके पास कोई मास्टर की होती है। तो उनको कॉल किया, वो मुफ्त में सर्विस होती है, जैसे आपने कोई सर्विस ले रखी है तो उसने उसको कॉल कर दिया, क्योंकि इंश्योरेंस जो था उसी के नाम से वो गाड़ी थी, और इंश्योरेंस उसने ले रखी थी, लेकिन हमको दे दी थी। उसके पैसे भी बीजी ने दिए थे, $800 की वो हमने कार ली थी सबसे पुरानी, $1100 की हमने वो सबसे कार पहले ली थी ऑक्शन से। तो वही गाड़ी थी एक हमारे पास, जिससे हम सब ने कार चलाना सीखा, उसी से ही सीखा। बहुत लकी कार थी वो, $1100 की हमने ली थी, और वो हमने फिर $600 की बेच दी थी। 3 साल उसने कुछ तंग नहीं किया बेचारी कार ने, इतनी अच्छी चली $1100 की कार। लेकिन वो फिर सर्विस से वो ताला खुल गया, फिर चाबी जो उसको आना भी नहीं पड़ा, उसने उनको कॉल किया, और जो यहाँ रहते हैं ना उन्हें पता होता है कि कौन सी सर्विस लेनी है। तो कार खुल गई, फिर हम आए, फिर हमने कहा अच्छी, हमने फिर वो घड़ी भी ले ली। $25 की आई थी उस समय ऐसी घड़ी, $25 भी बहुत ज़्यादा होते थे उस समय हमारे लिए।
सिर्फ $5-6 बचे होंगे, उसके लिए वो लेने आए मुझको। और बच्चे को भी कुछ दिलाया मैंने थोड़े से डिस्काउंट के लिए। अभी ना इतना इतना डिस्काउंट भी मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए होता, ढेर लगा हुआ घर में चीज़ों का। 10-10 घड़ियाँ हैं हमारे पास। लेकिन टाइम जो है ना चेंज हो जाता है, आपको वैल्यू पता चलती है जब पैसे नहीं होते, कि हम इतनी मेहनत करते हैं कि फिजूल खर्च ना करें। लेकिन मन करता था उस समय, ये भी ले लो वो भी ले लो, बहुत चीज़ें इकट्ठी की मैंने, सबको मैंने दी, इतनी चीज़ें ले जा के इंडिया में। और अभी तक भी हम खाली नहीं जाते, इंडिया में कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। लेकिन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, इंसान की वैल्यू होती है, जो कोई समझता है। अच्छी बात है, जो नहीं समझता तो कोई बात नहीं। तो ये स्टोरी बड़ी मज़ेदार है, लेकिन घड़ी से रिलेटेड थी तो मैंने सुनाई। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ शेयर करने को मन करता है। किसी न किसी को तो बात अच्छी लगती है, कोई बात नहीं। ठीक है ना। अभी मैं घूमने जाऊंगी, मैंने नेल पॉलिश की स्टोरी भी बता दी।